लोग जो मॉडल स्पेस में जो प्रिंट दे रहे थे तो हम लोग यहीं पे टाइटल ब्लॉक एडजस्ट कर लिए। बट अगर हम लोग को एक ही पेज पे कई ड्राइंग अलग अलग स्केल पे प्रिंट करनी हो तो वो यहाँ पे थोड़ी सी टफ होने लगती है। जैसे किसी खास जगह का अगर जूम इन करके कुछ डिटेल देना हो, मान लीजिए इनका कॉलम का ये डिटेल प्रिंट में बहुत अच्छे से आ ही नहीं पा रहा है, बहुत छोटा पड़ रहा है और केवल इतना ही हिस्सा है, तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए लोग इसका फिर ब्लॉक बनाते हैं फर्दर। मतलब ध्यान दीजिए तो अभी इसमें फर्नीचर प्लान का ऑलरेडी ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन अब इतनी ड्राइंग का फिर से एक ब्लॉक बना लेंगे। कई तरीके होते हैं एक ही काम करने के, तो फिलहाल अभी जो लोग तरीका यूज कर रहे हैं वो वाला पहले बताते हुए फिर अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। नाम दिए, पिक पॉइंट दिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए, ओके कर दिए। अब हमको इस हिस्से को बड़ा करके दिखाना था तो हम वही ब्लॉक एक बार फिर से इंसर्ट कर रहे हैं। कॉलम लेआउट ड्राइंग में एक जगह और रख दिया। अब एक क्लिपिंग कमांड दिए, एक्स क्लिप। ये क्रॉप की तरह काम करती है ब्लॉक पे। पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दे दिए, एंटर। न्यू बाउंड्री ले लिए, रेक्टेंगुलर बाउंड्री ले लिए। और अब हम इतने दूर रेक्टेंगल बना दिए, हमारा ब्लॉक केवल उतने दूर दिखाई दे रहा है। और अब इनको सेलेक्ट किए, स्केल कर दिए, मान लीजिए 5 टाइम्स, तो ये 5 गुना बड़ा स्केल हो गया। इसको हम लोग ब्लो अप बोल देते हैं। मूव करते समय बड़ा झंझट करता है ये। चलिए यहाँ से पकड़ रहे हैं। बार बार गलत पिक उठा ले रहा है। मूव, देखिए इसमें मूव करते समय वो पूरी बड़ी ड्राइंग दिखा रहा है। अगर ध्यान जा रहा हो, थोड़ा माउस होल्ड कर रहे हैं तो दिखाएगा पूरी बड़ी ड्राइंग उठा रहा है, जबकि मुझे केवल क्रॉप वाला पोर्शन रखना है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है। चलिए अंदाज से रख दिए लगभग। और अब हम अपनी ड्राइंग पे एक रेक्टेंगल बनाए और इसको शो कर दिए कि यही वाला रेक्टेंगल यहाँ पे बड़ा करके है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे सी डिटेल ए। इनको यहाँ रख दिए, इनकी हेडिंग डाल दिए डिटेल ए। और अपना टाइटल ब्लॉक हम फिर से एडजस्ट करें, स्केल। इस तरह से एडजस्ट कर लिए। तो अब देखिए तो हमारी ड्राइंग में ये पोर्शन भले ही छोटा आ रहा हो, यानी कि इस साइज के प्रिंट आउट पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब उसको बड़ा करके दिखा देंगे तो इजीली दिखाई देगा। अब अगर ऐसे कई डिटेल्स हैं तो भाई डिटेल बी कर लीजिए कहीं, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पे एक जगह कॉपी मार दिया, यहाँ कोई डिटेल में डिफरेंस है, बी कर दिया। पूरा ब्लॉक फिर से कॉपी पेस्ट मारिए, एक्स क्लिप दीजिए,
इनको हालांकि मूव करते समय पूरा मूव होगा तो पहली बार झंझट होगा थोड़ा। यहाँ रखे, इनको स्केल अप कर लिए, वही सेम कुछ बड़ा साइज, 5 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा, जो भी जितने में क्लियर दिखने लगे और प्रिंट में हमारे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये हो गया डिटेल बी। कॉपी पेस्ट। तो फिलहाल अभी जो बताया ये कॉमन प्रोसीजर है एटलीस्ट गोरखपुर वाले ऑफिसेज में। इसी तरह लोग फटाफट एडजस्ट करके जितना ब्लो अप है फटाफट एडजस्ट करके दे देते हैं। कई बार वो एक्स क्लिप भी नहीं करने जाते हैं, पूरा ब्लॉक उठाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उसको स्केल कर लेंगे 5 गुना बड़ा, ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, उसमें चीज़ें डिलीट कर देंगे। ऐसा भी करते हैं, कई लोग एक्स क्लिप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो लोग एक्सप्लोड करके फिर उसको नया ब्लॉक बना के फिर तामझाम करते हैं, वो भी पॉसिबल है। इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाई दें, क्योंकि कॉमन चीज़ें भी बता देना ज़रूरी है ताकि टीम मेंबर्स कैसे आने वाले हैं वो भी क्लियर रहे। मान लीजिए हम ब्लॉक एक्सप्लोड ही कर दिए और हमको केवल इतने दूर की डिटेल चाहिए, तो भाई लोग इसको पूरा ऐसे एक्सप्लोड क्यों नहीं हो रहा है भाई, कुड नॉट बी एक्सप्लोडेड हो गया। ब्लॉक एडिट में आ गए, अभी एक्सप्लोड अलाउ नहीं कर रहा है, ब्लॉक बनाते समय ऑफ रह गया होगा। ब्लॉक एडिट में आ गए, प्रॉपर्टीज में आ गए, अलाउ एक्सप्लोडिंग यस किए, ये हमसे गलती से हो गया था। इनको एक्स एंटर एक्सप्लोड किए और जितनी ऑब्जेक्ट दिखानी है उसके अलावा जो चीज़ें हैं उन लोग को डिलीट करें बैठ के। वो भी हालांकि भयानक काम हो जाता है बैठ के पूरा। अनडू करें, रेक्टेंगल ही बना रहे हैं पहले, चलिए बना लिए। बाकी चीज़ों को एक्स एंटर एक्सप्लोड करें फर्दर, मतलब अब जो हैचिंग है वो हैचिंग भी नहीं रही। अब ये भी कुछ गड़बड़, ये भी अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑफ है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए तो फर्दर हैचिंग जो थी वो लाइन में कन्वर्ट हो गई, एक्सप्लोड करते करते यहाँ तक ले आए। हर ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रिम करके हटा दिए हम। ये तरीका मुझे नहीं पसंद है लेकिन लोग करते हैं, तो जानकारी होनी चाहिए। इवन डायमेंशन भी डायमेंशन नहीं रही, वो सब भी कट पिट के। चारों तरफ से ट्रिम कर दिए, अदर चीज़ें डिलीट कर दिए। इसमें मुझे क्या झंझट लगता है कि भाई अगर क्लाइंट ज़रा सा चेंज करा दे तो इतनी जगह करना पड़ेगा कि पसीना छटक जाएगा, बाद में मिसमैनेज्ड चीज़ें मिलती हैं। तो ये पूरा ट्रिम करके रख लिए। इसको अकेले को लोग अलग ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा ब्लॉक हिलाने में दिक्कत हो रही थी तो कुछ भी ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, फिर पिक पॉइंट दे देते हैं। ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब इसको स्केल कर दिए 5 गुने पे। अब ये मूव करते समय बहुत आसानी से मूव करता है तो काम लगता है हलवा है, ठीक है। तो एक्स क्लिप की बजाय सिंपल एक्सप्लोडेड ड्राइंग का भी ब्लॉक बना लेते हैं और इन सबको हैंडल करना आसान रहता है। लेकिन अभी क्या इशू हुआ कि इस ड्राइंग में यहाँ पे कुछ चेंज हो गया तो आप यहाँ भी करेंगे, कहीं अगर वो इसमें कोरिलेट हुआ तो वहाँ भी करेंगे, यहाँ पे हुआ तो यहाँ भी करेंगे। करना भूल गए तो साइट पे कोई पता चला यहाँ रीड कर लिया वहाँ नहीं रीड किया, तो इधर से उधर झंझट हो रही है। तो मुझे पर्सनली ये ठीक नहीं लगता है। अब आते हैं अपने वाले सोल्यूशन पे। टारगेट ये था कि अगर हम लोग को एक ही पेज पे कई स्केल पे कई ड्राइंग या एक ही ड्राइंग के कई हिस्से प्रिंट करने हो
तो फिर मॉडल पे काम करने में दिक्कत होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आते हैं लेआउट प्रिंटिंग पे। अभी इसका केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हमको जो लेयर में जो चीज़ें अभी छूट रही हैं वो कवर कर लें। लेआउट प्रिंट में आने पे हम लोग पेज सेटअप करते हैं। जो प्रिंटिंग का चैप्टर है वो बुक में अलग से दिया हुआ है, तो उस समय चीज़ें थोड़ा और डिटेल में जाएंगी। अभी हम केवल ये इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं। प्रिंटिंग ये रहा। जब प्रिंटिंग पे आएंगे तो उस समय ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन। तो हम पहले नीचे लेआउट टैब पे आ गए और यहाँ ऊपर भी लेआउट टैब पे आए, पेज सेटअप पे आए। जो भी लेआउट सेलेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जो प्रिंटिंग पे डायलॉग बॉक्स आता है वही आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग वाला पहले सेट कर दिए, ऑटोकैड पीडीएफ। ये आपको पहले से तय रखना पड़ेगा कि किस साइज पे आप प्रिंट ले रहे हैं। जैसे हम कहें आईएसओ फुल ब्लीड A3 ले लीजिए, यहाँ से ठीक है ले लीजिए। यहाँ पे अभी तक हम लोग विंडो दे रहे थे, अब लेआउट देना है। जब आप लेआउट में है तो लेआउट ही प्रिंट करिए। यहाँ पे अभी स्केल 1:1 ही रखिए। आप जिस यूनिट में काम कर रहे हो, दो ही यूनिट यहाँ पे दिखाई देंगे, इंच और मिलीमीटर। तो ये दरअसल पेपर यूनिट्स हैं। तो आपको मार्केट में पेपर मिलेगा A3 A4 जो भी, तो इसकी दो ही यूनिट में साइज लिखी रहती है, या तो मिलीमीटर में या तो इंच में। तो आप जिस यूनिट पे दोनों में से काम कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग काम BC पे करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक पे ले लीजिए। इसमें हम ड्राइंग यूनिट से मतलब नहीं रख रहे हैं। मतलब आप पेपर में जिस यूनिट पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप 10 mm का मार्जिन छोड़े हैं कि आधे इंच का मार्जिन छोड़े हैं, हमको उससे फर्क पड़ रहा है। अगर आप पेपर में 10 mm का मार्जिन छोड़े हैं तो यहाँ पे mm में 1:1 रख लीजिए, और अगर आधे इंच का छोड़े हैं तो यहाँ पे इंच में 1:1 रख लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम मिलीमीटर में 1:1 रखे। ये सब जो ऑन करना था ऑन कर दिए। प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, लाइन वेट ओके कर दिए। पिछला लेआउट यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम पिछला व्यू पोर्ट सॉरी यहाँ पे दिखा रहा है, इसको डिलीट कर दिए। ये हमको ब्लैंक पेज मिला है। पेज बॉर्डर बनाना है तो एकदम शुरू से 0 लाइन लिए 0,0 एंटर। ऑर्थो मोड ऑन किए। इस साइड में हमारा 420 लेंथ थी, इधर 297 थी, फिर 420, फिर 297, और हम लोग 20 का मार्जिन इधर लिए थे, बाकी तीन तरफ 10-10 का मार्जिन लिए थे। तो ये तो हमारा पेज बॉर्डर हो गया। उसको जैसे भी डेकोरेट करना है वो हम लोग कर लें। अब यहाँ पे हमको ड्राइंग चाहिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट लीजिए, और अब आपको इस ड्राइंग स्पेस में जहाँ पे भी रखना हो वहाँ पे आप रेक्टेंगुलर या अदर शेप के व्यू पोर्ट रख सकते हैं। जैसे सर्कुलर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक सर्कल बना लिए, यहाँ पे रेक्टेंगुलर की जगह ऑब्जेक्ट ऑप्शन ले लिए, वो भी व्यू पोर्ट हो गया। ऐसे ही पॉलीगोनल भी है। तो ऐसे कई चीज़ें रखते चले गए, और अब ड्राइंग के जिस हिस्से को जहाँ पे दिखाना हो आप उस हिस्से को दिखाते चले गए। कहीं पे कुछ ब्लो अप देना था, कहीं पे कुछ देना था। तो अभी जो चीज़ हम कर रहे थे वहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। लेकिन अब फायदेमंद क्या है कि आपको काम केवल मॉडल पे करना है। आप एक ही ड्राइंग के अलग अलग हिस्से उठा सकते हैं। मान लीजिए हम केवल इसी ड्राइंग के अलग अलग हिस्से उसमें ट्राई कर रहे हैं, अब इसमें लेयर भी यूज होंगी। फर्दर हम फिर से एक ले रहे हैं फ्रेश रेक्टेंगुलर। नीचे हम यहाँ पे टाइटल ब्लॉक की जगह छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे ब्लोअप्स की जगह छोड़ दिए हैं। इस वाले ड्राइंग को जूम करना था तो अंदर डबल क्लिक किए, ये बड़ा हो गया। अब इसमें लेयर अलग तरीके से काम करेगी। इसी टॉपिक पे आना था हम लोग को। अभी तक देखें तो यहाँ पे फ्रीज आ रहा था, लेयर फ्रीज, व्यूपोर्ट फ्रीज नहीं आ रहा था। हम जस्ट मॉडल पे अब से भी चले जाएं, मॉडल पे गए तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम गायब हो गया जो लिखा था VP फ्रीज, और लेआउट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे एक VP फ्रीज आ गया। उसमें भी
अंदर लेआउट व्यू पोर्ट के अंदर चले गए तो भी अलग तरीके से काम कर रहा है। अगर इस समय हम लोग किसी लेयर को फ्रीज करें, फ्रीज नहीं सॉरी व्यू पोर्ट फ्रीज करें, यहाँ से फ्रीज कमांड लेंगे और सेटिंग में हम लोग दे दें कि ये व्यू पोर्ट पे काम करे, ये फ्रीज ना करे, व्यू पोर्ट फ्रीज करे। देखिए तब एक एक चीज़ हम ऑफ करते जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉलम लेआउट चाह रहे थे तो अदर चीज़ों को हम हाइड करते जा रहे हैं। कॉलम तो चाहिए, बीम नहीं चाहिए, हैचिंग नहीं चाहिए, फर्नीचर नहीं चाहिए, और भी कुछ स्टेयर कटआउट नहीं दिखाना, सीढ़ी चलिए अभी नहीं दिखा रहे हैं, बीम का नाम नहीं दिखाना, इवन बीम भी नहीं दिखाना। हम एक एक चीज़ हटाते जा रहे हैं। बाउंड्री भी नहीं दिखाना, ये डायमेंशन भी नहीं दिखाना, तो हमारा लगभग कॉलम लेआउट आने लगा। ठीक, कॉलम लेआउट में हम चाह रहे हैं कि भाई दरवाज़ा खिड़की दिखा दें तो ठीक है, लेकिन उसको हम फेडेड दिखाना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी कहें तो मेरा एक टारगेट पूरा हुआ कि कुछ चीज़ें इस व्यू पोर्ट में फ्रीज हो गई, जबकि आप मॉडल में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ जा रहे हैं तो आपको वही फिल्टर्ड चीज़ें दिख रही हैं, और इसमें देखेंगे, सॉरी अंदर आना पड़ेगा, ब्लॉक व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट फ्रीज हो गया है। लेयर फ्रीज नहीं हुई है, इस व्यू पोर्ट में लेयर फ्रीज हुई है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम वीपी फ्रीज है। अब हम लोग का टारगेट था कि भाई फ्लोर प्लान रहे तो, लेकिन थोड़ा सा फेड हो जाए। तो आप ये वाली लाइन आपकी वॉल लेयर पे है, ये वाली हैचिंग जो है वो वॉल हैच पे है, तो इसके कलर्स में प्ले करना है। तो ये भी कुछ कुछ लेयर स्टेट की तरह काम करेगा। देखिए हम यहाँ पे वॉल पे आ गए, जो पहला कलर दिख रहा है वो तो लेयर का कलर है, वीपी कलर जो है वो इस व्यू पोर्ट में लेयर का कलर है। यहाँ पे आप उसको हल्का कर दिए तो ये हल्का हो गया, लेकिन आप मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा फुल ब्लैक ही मिलेगा। इवन इसमें ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा, देखिए अभी भी वो यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर है। यहाँ पे वॉल पे आ जाए, ठीक है, जबकि यहाँ आ रहा है तो वो ग्रे हो जा रही है। सिमिलर वे में विंडो का कलर, अच्छा वेंटिलेटर है वो, ठीक है, वेंटिलेटर का नॉर्मल कलर ये है, और इस व्यू पोर्ट में हम उसको हल्का कलर चाह रहे हैं। हो गया भाई लाइट कलर। ठीक, तो इस तरह से एक एक चीज़ जो जो एडजस्ट करनी है। वेंटिलेटर हो गया, विंडो भी, बहुत हाईलाइट हो जा रहा है, थोड़ा ग्रेइश ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं, चलिए इसको भी वही चीज़ कर ले रहे हैं, हल्का भी और डल भी। इस साइड वाला दे देते हैं, देखिए थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है, जैसे आप लोग उसमें सेट किए थे लेयर स्टेट्स में। सीढ़ी बहुत हाईलाइट हो रही है, स्टेयर वाला पकड़े, इसको भी डल लाइट कर लिए। 3D स्टेयर भी है तो उसको फ्रीज कर दे रहे हैं, 3D ऊपर दिए हुए, तो इसको भी ऊपर फ्रीज कर दिए, गायब ही हो गया। अब देखिए जो आप उसमें सेट कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे भी ठीक ठाक होने लगी। अब हमको ग्लो अप्स चाहिए, तो लेआउट में एक नया व्यू पोर्ट ले लें, हम कह रहे हैं उसी को कॉपी पेस्ट ही कर लें, पूरा व्यू पोर्ट लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लिए, आपको फर्दर सेटिंग उसमें नहीं देनी पड़ी, हर चीज़ सेट मिल गई। व्यू पोर्ट को छोटा कर लिए, आपको ब्लॉक नहीं बनाना है, इसी में आप जिस ग्लो अप पे जाना चाहते हैं उस पे चले जाइए, ठीक है, सिंपल, बस पहुंच जाना है, काम हो गया। ठीक है, और अभी भी मज़े की बात यह है कि अगर अब आपको डिज़ाइन में चेंज हुआ तो केवल एक ही जगह करना है। आप यहाँ पे कोई चेंज करेंगे
एक मिनट, लेयर कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ठीक है। बड़ा सा चेंज, सर्किल बना क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा, फ्रीज है, सॉरी, व्यू पोर्ट फ्रीज है इस पर। वॉल लेयर पे आ गए, बना रहा था, दिखा नहीं रहा था। एक सर्किल बना रहे हैं, वो दोनों जगह तुरंत से पहुंच जा रहा है और प्रॉपर स्केल पे पहुंच रहा है। ठीक है, आप कहेंगे भाई हम यहाँ पे ब्लॉक पे भी तो काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, तो पूरी ड्राइंग का ब्लॉक बना दिए थे, फिर ब्लॉक के अंदर काम करेंगे। तो ब्लॉक पे जब आप हैवी फाइल पे काम करेंगे तो एक जगह चेंज करना है, ब्लॉक एडिट करेंगे, सिस्टम बाकायदे हैंग होता है अच्छे से। ये प्रैक्टिकल वाली प्रॉब्लम है। आप रख तो देंगे एक जगह ड्राइंग में चेंज, लेकिन ये प्रोसीजर जब बढ़ा हुआ लगेगा तो आपको तामझाम लगता है। वही चीज़ इसमें काम करने पे थोड़ा सा वो चीज़ हल्की पड़ती है कि आप इवन जूम लेवल ज़्यादा पे हैं, आप यहीं पे कोई काम कर लिए और वो ड्राइंग में जितनी जगह था तुरंत अपडेट हो गया, बाहर डबल क्लिक किया, काम अपडेटेड है। यहाँ पे उसका कलर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर कुछ और पकड़ रहा है। देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का लेयर में व्यू पोर्ट फ्रीज वाला ऑप्शन है। व्यू पोर्ट फ्रीज, व्यू पोर्ट कलर, व्यू पोर्ट लाइन टाइप, तो आप हर व्यू पोर्ट में अलग अलग सेट करना चाहें कर सकते हैं। अब इनको आप कह दें कि ये जो लेआउट है ये मेरा कॉलम लेआउट है और उसमें भी A3 पेज पे सेट है। ये इसका नाम दे दिए। फ्यूचर में जब आप ड्राइंग पे काम करना हो तो आप मेनली मॉडल पे काम करिए, मतलब डिटेलिंग जो भी करनी है वो आप यहाँ पे करते रहिए। और जब आपको प्रिंट लेना हो तो बस यहाँ पे जाइए, सब चीज़ अपडेटेड है, कंट्रोल P करिए, सब सेटिंग मिलेगी, ओके करिए, सीधे उसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे प्रिंटिंग रेडी रहेगी। ठीक है, तो ये डायनेमिकली अपडेट करने में बहुत अच्छा काम आता है। इसमें भी बात वही है कि पहली बार आपको ठीक ठाक मेहनत लगेगी सेट करने में, क्योंकि उस व्यू पोर्ट में जाके फिर से आपको लेयर्स में प्ले करना पड़ेगा, कौन सा फ्रीज करना है, कौन सा कलर सेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये दो कलर डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसको जो जो चेंज आप किए हैं उन सबको ऑटो कैड हाईलाइट कर रहा है कि भाई ये सब ओरिजिनल में और इस व्यू पोर्ट में डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, तो सबको हाईलाइट कर दिया है। कुछ चीज़ें फ्रीज हैं, कुछ का लाइन वेट अलग होगा, तो वो सब एक बार मैनेज करना है। मैनेज हो गया तो फिर ठीक है, अब आप इत्मीनान से यहाँ पे काम करते रहिए और वहाँ पे दिखाते रहिए फटाफट। उस केस में आपको यहाँ पे इतनी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप केवल एक ये ड्राइंग पे पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लेयर स्टेट रखें, लेयर फिल्टर रखें, और जब प्रिंट लेना हो तो यहाँ चले जाएं और टक से प्रिंट दे दें। ये हम लोग करते हैं। 6 मिनट हुआ भाई, काफ़ी लंबा क्लास चला मुझे लग रहा है। खैर पता नहीं, लग रहा है आज रिकॉर्डिंग में फिर कोई गड़बड़ी हुई है। देखते हैं। तो अभी मुझे ये बताना था व्यू पोर्ट फ्रीज, इसके लिए हम लोग को मॉडल की बजाय लेआउट में आना पड़ा है। एक पेपर सेट कर लिए हैं, इसमें व्यू पोर्ट्स बनाए हैं और अलग अलग व्यू पोर्ट के अंदर जाके अंदर डबल क्लिक करने पे व्यू पोर्ट में काम करता है, बाहर डबल क्लिक करने पे ये पेपर पे काम करता है। इसमें आपको बार बार पेज स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आप टाइटल ब्लॉक रख दिए हैं तो आप ड्राइंग को करते रहिए छोटा बड़ा। टाइटल ब्लॉक आपका फिक्स साइज का है। ड्राइंग को आप जूम इन जूम आउट से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जूम विंडो बना के एडजस्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ पे प्रिंट में स्केलिंग दे सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन जब प्रिंटिंग बताएंगे उस समय और डिटेल में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे दे दिए 1:50 पे, वो स्केल अपने आप एडजस्ट कर रहा है। 1:5 पे, अभी ये मिलीमीटर पे कर रहा है, उस हिसाब से कर रहा है। अदरवाइज इंच पे करता तो 1:100 के आसपास ठीक ठाक आता।